पीटीआई दहशत गर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। पुलिस की रोजाना शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए बानी अव्वल और आखिर तरजीह, बाकी सब बेमायनी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी मगर शहादा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। वजारत अल्लाह बचाओ नंबर टांगो पॉलिसी पर अमल पैरा है। तहरीक इंसाफ के कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। सब धड़े चाहते हैं कि बानी पीटीआई जेल में रहें। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है, अंदर बैठे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। फितना खारिज का बाजोड़ में बुज़दिलाना वार, 4 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान। खार में अवाबिल स्क्वाड पर हमला, 4 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शोहदा की पुलिस लाइन्स बाजोड़ में नमाज जनाजा अदा, जख्मी एहलकार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार में जेर इलाज। डीपीओ के मुताबिक अवाम की हिफाजत पर तैनात जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया। दहशत गर्दों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाएगा। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत। जिनेवा में अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुज़ाकरात से पहले जिनेवा में ओमानी हम मनसब से मुलाकात। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह, मगर दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अमेरिका की फौजी कार्रवाई से मुतालिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। सदर ट्रंप वाजे कर चुके कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप की सिफारती हल की तरजीह को संजीदगी से लेगा। ईरान तवील अरसे से अमेरिका के लिए संगीन खतरा। तेहरान फिलहाल यूरेनियम अफसूदा नहीं कर रहा, लेकिन अफसूदगी की कोशिश कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात न करना बड़ा मसला है। ईरान बैनुल बराज़ में बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और खत्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों, बहरी और बरी असासों को निशाना बनाने के लिए तैयार किए। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं मुज़ाकरात से मसला हल हो जाए। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना ने 30 से ज़ायद ईरानी अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया की कंपनियां भी फहरिस्त में शामिल। ईरानी तेल और पेट्रोलियम की तरसील में मदद के इल्जामात लगाए गए। IMF का अमेरिका से तिजारती पाबंदियां कम करने के लिए शराकतदारों से ताउन का मुतालिबा। तिजारती रुकावटें कम करने के लिए बातचीत के ऑप्शन पर जोर। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इसराइली तर्ज की जालिमाना हिकमत अमली अपना रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक RSS की क़यादत से होनी तर्ज हुकूमत से मुतासर दोनों हुकूमतें नस्ली तफाखर का शिकार हैं। मोदी हुकूमत ने गजा की नस्ल कुशी में इसराइल की फौजी इमदाद की है। भारत ने इसराइली निगरानी और जासूसी के आलात को सिक्योरिटी ढांचे में शामिल किया। भारत इसराइल ताल्लुकात में मुश्तरका नजरियाती विजन मुसलमानों को सिक्योरिटी और जोग्राफियाई खतरा समझता है। 2019 के बाद से मकबूजा कश्मीर मुसलसल फौजी मुहासरे में है। मकबूजा कश्मीर में गजा की तरह रोजमर्रा जिंदगी मुतासर हो चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वजारती इजलास में शिरकत शेड्यूल। इजलास में इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान गवर्नर्स फोरम 2026 से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि UAE ने $2 अरब रोल ओवर करने की यकीन दहानी कराई। खारिजा पॉलिसी में मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का हालिया दौरा अमरीका अमन के लिए था। ईरान की सूरत हाल में बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1141 पॉइंट्स का इजाफा। 1,65,767 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में $279.50 में फरोख्त। आलमी मंडी में सोने की कीमत $5,184 फी ऑन्स हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $71.04 का हो गया। WTI $65.55 फी बैरल में फरोख्त।
ईरान अमरीका कशीदगी की वजह से खाम तेल की फराहमी में तातुल का खतरा। सऊदी अरब ने खाम तेल की यौमिया फराहमी बढ़ाकर 73 लाख बैरल कर दी। कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात। IMF जायजा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में कायम करेगा। तकनीकी बातचीत में कारकर्दगी, अहदाफ और डेटा को परखा जाएगा। पॉलिसी मुज़ाकरात में आइंदा बजट अहदाफ तय होंगे। पाकिस्तान ने रवा माली साल के पहले 6 माह के लिए तमाम अहम अहदाफ हासिल कर लिए। FBR के टैक्स रेवेन्यू में हदफ से कम वसूली हुई। FBR को 7 माह में 372 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। पाकिस्तान 7 अरब डॉलर EFF और 1.4 अरब डॉलर RSF प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहा है। दोनों कर्ज प्रोग्रामों का मजमूई हजम 8.4 अरब डॉलर है। पाकिस्तान को अब तक 3.3 अरब डॉलर मिल चुके हैं। टैक्स हुक्काम को बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापे का इख्तियार हासिल। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस सामिर फारूक ने अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदे के खिलाफ पहले से कोई केस जरूरी नहीं। पार्लियामेंट ने टैक्स हुक्काम को कानून के निफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा कि इस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। टैक्स हुक्काम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स रिकॉर्ड कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज करा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर मानसहरा जाएंगे। ज़िले इंतज़ामिया ने वज़ीर आज़म के दौरे की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहबाज शरीफ शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज तनोली के अहले खाला से ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से शहीद को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। पाकिस्तान अफराद क़ुव्वत यूरोपीय ममालिक भेजने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को रोम में माइग्रेशन डायलॉग में शिरकत। इतालवी, हिस्पानवी और यूनानी वज़राए दाखिला भी शरीक हुए। मोहसिन नकवी का इटली की जानिब से पाकिस्तान के लिए 10,500 मुलाजमतें मुख्तस करने पर इजहार तशक्कुर कहा। यूरोपीय ममालिक नकल मकानी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रेगुलर तरीकों की हौसला अफजाई करें। समुद्र के रास्ते पाकिस्तानियों की गैर कानूनी तौर पर यूरोप आमद में कमी की हौसला अफजाई की गई। यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला ने पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों की यकीन दहानी कराई। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला। गैर कानूनी तारिकिन वतन की बेदखली के खिलाफ अदालती हुक्म जारी। वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को तीसरे ममालिक में डिपोर्टेशन से रोक दिया। ब्रायन मर्फी ने फैसले में कहा कि बगैर पेशगी इतला किसी गैर मुल्की को तीसरे मुल्क भेजना गैर कानूनी है। अमरीकी महकमे दाखिला की सिक्योरिटी पॉलिसी भी मुस्तरद। बगैर समात बेदखली आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। मुस्लिम अरकान कांग्रेस इल्हान उमर और रशीदा तलेब को अमेरिका से निकाल देना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इल्हान उमर और रशीदा तलेब को उनके आबाई ममालिक वापस भेज दिया जाए। दोनों अरकान कांग्रेस पर पागल और दिमागी तौर पर बीमार होने के इल्जाम आयद किए गए। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने सदर ट्रंप के बयान को मुतासिबाना करार दे दिया। मुस्लिम तंजीम के मुताबिक मनफी बयानात सियासी तकसीम और नफरत को फरोग देते हैं। मुंतखब अवामी नुमाइंदों के खिलाफ मनफी जबान जमहूरी इक़्तिदार की मनाफी है। इल्हान उमर और रशीदा तलेब ने ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज पर तनकीद की थी। इस तरह के बयानात सियासी तकसीम और नफरत को फरोग देते हैं। फ्योनिया रमजान अल मुबारक और ईद की स्पेशल डिश। पेशावर में फ्योनियों की खरीदारी के लिए दुकानों पर रश। सरकारी रेट 700 रुपए किलो मुकर्रर। दुकानदारों ने सेल बढ़ाने के लिए 500 रुपए किलो की ऑफर लगा दी। मुल्तान में स्वीट डिशेस में इस्तेमाल होने वाली मेवाजात महंगी हो गए। किशमिश की कीमत 1100 से बढ़कर 1200 रुपए किलो हो गई। खोपरा 1000 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए किलो में फरोख्त। काजू की कीमत 300 रुपए बढ़कर 3200 रुपए किलो हो गई। बादाम 2800 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए किलो में बिकने लगे। लाहौर में गिरा फरोशों को 8,71,000 रुपए के जुर्माने।
सिंध के शहर ठट्ठा की शाहजहानी मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां का दौर में तामीर की गई 100 गुंबदों वाली तारीखी मस्जिद फन तामीर का अजीम शाहकार, खूबसूरत काशीकारी तवज्जो का मरकज। मस्जिद में बैक वक्त 20,000 से ज्यादा नमाजी सजदा रेज हो सकते हैं। मस्जिद में आवाज गूंजने का मुनफरिद कुदरती निज़ाम मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज ई टैक्सी स्कीम लॉन्च करेंगी। पहले मरहले में ई टैक्सी स्कीम में 1100 ई व्हीकल दी जाएंगी। खवातीन के लिए 30% कोटा मुकर्रर। लेडीज ड्राइवर वाली गाड़ी का रंग अलग होगा। मर्द ड्राइवरों के लिए 50% और खवातीन के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब देगी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, फिटनेस टेस्ट और टोकन टेस्ट फीस भी हुकूमत अदा करेगी। वाजिबात की अदायगी 5 साल आसान अकसात में होगी। पिंक बटन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक होगा। बालाई इलाकों में मौसम बदलने से मामूलाते जिंदगी बहाल। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में मतला जज़वी अबर आलूद। चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी में बतदरीज कमी आने लगी। ज़ियारत में पारा 3, कल्लात 4 और कोयटा में 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। कराची में दर्जा हरारत 19 और लाहौर में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 रिकॉर्ड।